जो इस बार तेजस्वी यादव को किसी भी स्थिति में 14 तारीख को बिहार का ताज उनके सर पे रहेगा। जब एक ही सत्ता बहुत दिन तक राज करती तो डिटेक्टरशिप हो जाता है। ठीक है, कौन से यूनिवर्सिटी से वो डिग्री लेके आए थे जो आप अच्छे से जान रहे हैं, क्या नाम बताए? उम्मीद है क्या तेजस्वी जी बनेंगे ही सीएम हमारे। अप्लाई नहीं करना पड़ता, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाना पड़ता। 10,000 से आप इंसान को खरीद रहे हैं ना, और उसको राइट भी नहीं रहता है ना कि वो बोल सके, मांग सके अपने हक के लिए। अभी लोग इधर से उधर भटक रहे हैं रोजगार के लिए। इतना काम नीतीश कुमार की खुश नहीं है। कुछ नहीं हुआ, सुशासन बाबू के सरकार में कुछ नहीं हुआ। अभी क्या मंगल राज है, नहीं दिख रहा है आपको? नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपके साथ कुलदीप यादव। विधानसभा चुनाव 2025 के फर्स्ट फेज का इलेक्शन 6 नवंबर को होगी। 121 सीटों के लिए लगभग 1700 कैंडिडेट ने नामांकन दाखिल कर दिया है। किन मुद्दों को लेकर बिहार के जनता इस बार वोट करेंगे और किस पार्टी की लहर इस बार दिखाई दे रही है, कुछ युवा से जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर इस बार बिहार में युवा वोट करेंगे। तो हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नाम क्या हो भैया? मेरा नाम मोहम्मद सानूर आलम हुआ। क्या लगता है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल क्या लग रहा है? माहौल इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव ऐसा माहौल बना हुआ है जो लोग परिवर्तन की ओर है, लोग रोजगार की ओर है। जो सरकार युवाओं की रोजगार देगी उसी को चुनने जा रही है। तो कौन रोजगार देगी? तेजस्वी यादव, जाहिर है। नीतीश कुमार ने दे रहे हैं। जो नीतीश कुमार रोजगार देते ना तो ये स्थिति नहीं रहती, युवाओं को अप्लाई नहीं करना पड़ता, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाना पड़ता। अभी लोग इधर से उधर भटक रहे हैं रोजगार के लिए। इतना काम नीतीश कुमार की खुश नहीं है। कुछ नहीं हुआ, सुशासन बाबू के सरकार में कुछ नहीं हुआ, अत्याचार के अलावा कुछ नहीं हुआ। किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं आप? तेजस्वी यादव का सरकार बनेगा। मंगल राज वाली सरकार। अभी क्या मंगल राज है, नहीं दिख रहा है आपको? कह तो रहे हैं नीतीश कुमार। अभी क्या है बॉस, मंगल राज है, नहीं दिख रहा है आपको? जहाँ मानते हैं इसको मंगल राज ही मानेंगे ना। क्या दिक्कत है? आप कोई सेफ नहीं है, जहाँ देख रहे हत्या, जहाँ देख रहे रेप, ये सब जाता है कि 12 बजे रात में भी लड़कियां सुरक्षित है, कहीं भी चले जा सकते हैं। बहुत सुरक्षित है, इसीलिए जगह जगह पे नाबालिग लड़कियों की रेप हो रही है। कैसे सुरक्षित है? आप कैसे सुरक्षित मानते हैं इस चीज़ों को? किसकी सरकार देख रहे हैं इस बार? इस बार पूरे बिहार की जनता, पूरे बिहार के लोग, पूरे बिहार की छात्र, पूरे बिहार की नौजवान एक ही चीज़ देख रहे हैं, जो युवा तेजस्वी यादव की तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। तेजस्वी यादव की जी। 9वीं फेल तो 7वीं फेल को बनाए क्या? 9वीं फेल तो 7वीं फेल बनाए। कौन है 7वीं फेल? आप जान रहे हैं, अच्छे से जान रहे हैं, आप अच्छे से जान रहे हैं। बताइए। आप कौन से यूनिवर्सिटी से वो डिग्री लेके आए थे जो आप अच्छे से जान रहे हैं, क्या नाम बताए? किधर इशारा है आपका? लालू जी के क्या ही बोले। चलिए इस मुद्दा को रहने दीजिए, आगे आप रोजगार पे बात कीजिए, अच्छा ही रहेगा। बाकी 17 महीना में जो काम किया है, जो बिहार के एक एक छात्र को, एक एक नौजवान को दिख गया है, जो इस बार तेजस्वी यादव को किसी भी स्थिति में 14 तारीख को बिहार का ताज उनके सर पे रहेगा। गठबंधन के नेता तो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ने केवल अपराधियों को ही टिकट देने का काम किया है। इसमें क्या कहेंगे? अपराधी को क्या? अनंत सिंह कौन है? अनंत सिंह कौन है? बाहुबली। वो अपराधी नहीं है क्या? अनंत सिंह अपराधी नहीं है? आप ही बताइए। उसके खिलाफ लोग चुनाव नहीं लड़। आप एक ही आदमी को क्यों नाम ले रहे हैं? ऐसे आप उठा के देख लीजिए कि कितने सारे लोगों को टिकट दिया गया है जिन पे बहुत सारे केस दर्ज हैं। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है, ये हर पार्टी देती है टिकट। ठीक है, इसीलिए किसी एक को टारगेट करना सही नहीं है। अच्छा, महिला तो कहा जाता है कि नीतीश कुमार को ही समर्थन करते हैं। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बहुत ऐसे काम किए हैं जिसे महिला नीतीश कुमार को ज़्यादा पसंद करते हैं। इस बार महिला क्या सोच रही है? बदलाव चाह रही है या फिर से नीतीश कुमार को ही देखना? देखिए, कभी भी सत्ता में बदलाव होना ज़रूरी है। ठीक है, डिटेक्टरशिप, जब एक ही सत्ता बहुत दिन तक राज करती तो डिटेक्टरशिप हो जाता है। ठीक है, तानाशाही। हाँ, तानाशाह सरकार बन जाती है। और हर चीज़ की बदलाव की होना चाहिए, बदलाव ज़रूरी है। और जहाँ तक रही बात, इस बार तो सारे लोगों को उम्मीद है क्या तेजस्वी जी बनेंगे ही सीएम हमारे। हाँ, और नीतीश बाबू तो नीतीश जी ने, ऐसा नहीं कि नीतीश जी ने काम नहीं किया है, हम उनको सराहना देते हैं, लेकिन कुछ डिसीजन उनका ऐसा रहा जिससे लोग उनके खिलाफ हो गए। कौन सा डिसीजन से
अब कितना सारा डिसीजन हम आपको बताएं, जैसे कि 3 तलाक वाला मामला हो गया, NRC CA का मामला हो गया, महिला वक्फ बिल का मामला हो गया। तो ये सब मामले में नीतीश जी चुप रहे हैं, इसीलिए महिलाएं मुस्लिम कौम के हैं जो अल्पसंख्यक है वो उनसे नाराज़ हैं। अच्छा, नीतीश कुमार ने इलेक्शन से जस्ट पहले सभी महिलाओं को खाते में 10,000 हज़ार दिया, इससे क्या चुनाव अभी पे हमको इफेक्ट? नहीं पता कि 10,000 रुपये आया है कि नहीं आया है, वो तो वक्त बताएगा। ये सिर्फ एक हल्ला है, हमको तो नहीं मिला है भाई पैसा वैसा। और दूसरी बात कि 10,000 से आप इंसान को खरीद रहे हैं ना, 10,000 से खरीद लिए, कल हो के कुछ जा रहा है। तो और नहीं तो क्या, तो कल कह रहे हैं कि रोजगार नौकरी नीति 10,000 से खरीदा नहीं जा रहा था, और क्या पता चलेगा 10,000 में हम टिकट। देखो कह रहे हैं कि रोजगार का चीज़ आपको बताते हैं, जब होता क्या है गांव में, जब इलेक्शन होता है तो जो आदमी पैसा लेके वोट देता है ना, फिर उसको क्या होता है ना, उसके लिए कोई काम नहीं करता है, और उसको राइट भी नहीं रहता है ना कि वो बोल सके, मांग सके अपने हक के लिए। 10,000 देकर के मुंह बंद कर, हाँ 10,000 दे के वो मुंह बंद कर रहे हैं, सबको खरीद रहे हैं कि आगे चल अपने उनका उसकी। तेजस्वी जी भी तो खरीदेगा, वो भी तो कह रहे हैं कि महिलाओं को हम 2,500 रुपया देंगे, सालाना 30,000 रुपया देंगे, तो वो भी तो खरीद ही वो रहे क्या बोल रहे हो, खरीद तो नहीं रहे ना। वो बोल रहे हैं कि जब मेरी गवर्नमेंट बनेगी तब उसके बाद ये ऐसा लागू करेंगे, पेंशन देंगे, गरीबों को देंगे, गरीबों के हित के लिए देंगे। ये तो एक सरकारी फंड देंगे, एक अच्छी चीज़ बोल रहे हैं ना, अच्छी चीज़ का पहल कर रहे हैं ना। ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम आपको वोट से पहले दे रहे हैं कि आपको खरीद रहे, वोट दे दीजिए। अच्छा, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था, वो नीतीश कुमार सत्ता में रहते हुए चुनाव से पहले ही सारे वादे पे लगभग काम कर दिए हैं, तो फिर तेजस्वी यादव क्यों जनता चाह रही है? ऐसा कौन सा काम कर दिया, आप हमको बताइए। पेंशन की बात कर ले, बिजली फ्री की बात कर ले। कुछ नहीं है, सारा कॉपी पेस्ट किया गया है। ये तेजस्वी जी का आइडिया था, उसको पेस्ट कर दिया गया है बस। नीतीश जी के पास कुछ आइडिया नहीं है, वो सारा कॉपी पेस्ट करते हैं। और देखिए आप एक चीज़ देखिए कि जैसे 16-17 मंथ के लिए ही ना तेजस्वी जी आए थे, जब उनकी गवर्नमेंट बनी थी, तो कैसे इतना जल्दी कितने लोगों को रोज़गार दिया गया। आप ही देख लीजिए, STT, उर्दू TT, कितना TT क्वालिफाई कराया गया, BPSC जल्दी लिया गया, लोगों को कितना रोज़गार मिला। मैडम, तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि हमारी सरकार यदि बनती है तो हर एक परिवार जहां सरकारी नौकरी नहीं होगी, सभी परिवार को एक सरकारी नौकरी दी। तो संभव कैसे है इतना? सुनिए मेरी बात, तेजस्वी यादव सिर्फ कहते ही नहीं है, करते हैं, ठीक है। क्योंकि तेजस्वी यादव अभी तक जो भी बोले हैं वो किए हैं। तेजस्वी यादव जो है वो फेक नेता नहीं है, उनका स्टेटमेंट वही। तो तेजस्वी यादव की बात हुई, आप क्या मानते हैं, संभव है सभी को? क्यों नहीं संभव है? कैसे 17 महीने में इतने लोगों को नौकरी दिया गया, कैसे हुआ? ये संभव था तभी ना हुआ, ये भी संभव है, क्यों नहीं संभव है? आप मतलब ये तो बहुत गहरी बात है, बहुत दूर की बात है, वो करेंगे तो बहुत लंबी समय लग जाएगा। बस इतना जान लीजिए कि गवर्नमेंट चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। बिहार में बदलाव की बात तो इधर नेता एक प्रशांत किशोर है, वो भी लगातार 3 सालों से मेहनत कर रहे हैं, और वो भी कह रहे हैं कि इस बार हम बिहार में बदलाव करेंगे और इंडिया और NDA गठबंधन दोनों को साइड कर देंगे। पब्लिक जो है पूर्ण बहुमत से जन स्वराज उस तरह से हर जब भी इलेक्शन होता है ना, तो कुछ पार्टियां आती है ऐसे, आती है और हाँ आती और जाती। पिछली बार भी पुष्पम पीढ़ी आई थी, CMA का दावेदारी कर रही थी, कहाँ चली गई? उसका जमाना जब्त हो गया। लड़ रही हो? लड़ रही तो लड़ने छोड़, अब कहाँ पूरे बिहार में नहीं लड़वा रही है, पूरे बिहार में नहीं लड़वा रही है, तो जमाना जब्त हुआ ना उसका, खुद लड़ रही, फिर जमाना जब्त होगा। तो ये सब तो होता रहता है, जब इलेक्शन आता है तो कुछ पार्टियां जो है उभर के आती हैं, वो अपने आप को दावेदारी करती हैं। वो समझिए एक तरह का वोट कटवा होता है वो लोग, और कुछ नहीं, बस वोट कटवा का काम कर रहे बस। महागठबंधन में तो देख रहे हैं कि अपने पार्टी के अंदर ही विरोध हो रहे हैं, तो फिर कैसे ये सरकार बना? महागठबंधन के अंदर कहाँ विरोध हो रहा है? कोई विरोध नहीं हो रहा है, ऐसा होता ही है, हमेशा से होता हुआ आया है। अब 2 लोगों को टिकट मिला, 2 लोगों को नहीं मिला तो वो विरोध करेंगे, ये तो नेचुरल सी बात है, ये हमेशा से होता आया है। जिनको नहीं मिलता वो लोग अगेंस्ट बोलते ही हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हर पार्टी में है, ये सिर्फ एक ही पार्टी में नहीं है। आश्वस्त हैं कि इस बार बिहार में बदलाव होगी? हाँ होगी, ज़रूर होगी, इंशाल्लाह ज़रूर होगी, और तेजस्वी जी की सरकार भी बनेगी, हम लोग कामना करते हैं और उनको अग्रिम बधाई भी देते हैं। चलिए अग्रिम बधाई देते हैं। तो आपने देखा कि बिहार के युवा और महिला ये कह रहे हैं कि बिहार में इस बार बदलाव होकर रहेगी। तेजस्वी यादव पे अपना भरोसा जो है युवा और महिला दिखाने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे थे बुलेट न्यूज़ TV और मैं हूँ आपके साथ कुलदीप यादव।